हे युवा साधक, जितनी जल्दी तू जागा उतना बड़ा साम्राज्य तेरा होगा। यही समय का सबसे क्रूर नियम है। 12 से 25 वर्ष, यही वो स्वर्णिम कुंभ है जिसमें मस्तिष्क अमृत ग्रहण करता है। चूक गया तो अमृत विष बन जाता है। जो 25 के पार आ चुका है, जिसने पहले भूल की, घबरा मत, तेरे लिए भी द्वार खुला है। बस अब उतना सुनहरा नहीं जितना उन बालकों के लिए है जो अभी जागे। पर सुन ले, यह सत्य, आज जिस क्षण तू उठ खड़ा हुआ, उसी क्षण से तू उन सबसे 100 गुना श्रेष्ठ बन गया जो अब भी खोखले सुख के पीछे भाग रहे हैं। देर से जागना हार नहीं है साधक, न जागना हार है। तू आज जागा, यही तेरी विजय की पहली मुहर है। हे साधक, तेरा रक्त ही तेरी वासना का स्वामी है। यह गुप्त सत्य कोई नहीं बताता। विष से भरी देह, अति मसाला, प्रसंस्कृत शर्करा, यही वो अग्नि है जो भीतर से तुझे व्याकुल करती है, तू नहीं। समाधान है सात्विक ईंधन, ताजे फल, भीगे मेवे, प्रचुर जल, यही वो अमृत है जो तेरी देह को शांत करता है। जब भीतर का वातावरण शुद्ध और क्षारीय होता है, मन स्वयं शांत होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये रसायन शास्त्र है। जब देह भीतर से युद्ध नहीं कर रही होती, तब संयम कठिन नहीं रहता। तू अपनी देह को ऐसा मंदिर बना दे जो निम्न वृत्तियों के लिए अति पवित्र हो जाए। हे तपस्वी, हर बार जब तू क्षणिक वासना पर अनुशासन को चुनता है, तो अपने भविष्य को एक विशाल उपहार भेज रहा होता है। सोच, 5 वर्ष पश्चात तू कहाँ खड़ा होना चाहता है? शिखर पर, स्वस्थ, समृद्ध, सम्मानित। ब्रह्मचर्य उसी स्वप्न जीवन की तैयारी है। हे साधक, यह कोई त्याग नहीं, यह निवेश है। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा, वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक है। जब संसार आज के कुछ क्षणों के सुख में अपनी भविष्य की खुशियां लुटा रहा है, तू एक संपूर्ण महानता के जीवन में निवेश कर रहा है। तू केवल जीवित नहीं रह रहा साधक, तू शासन करने की तैयारी कर रहा है। यदि तू अपने शरीर को ऊंचाई में विकसित करना चाहता है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर एक दृढ़, तेजस्वी और आकर्षक व्यक्तित्व पाना चाहता है, तो सुन, ब्रह्मचर्य ही वह मार्ग है। यह कोई साधारण नियम नहीं, यह तप है, यह युद्ध है, यह आत्मविजय का द्वार है। अष्टम दिवस अल्पम। अभी तो तूने अग्नि को स्पर्श किया है, अभी ज्वाला उठनी शेष है। जो ऊर्जा तू बचाता है, वही तेरे भीतर वज्र बनती है। वही या तो तुझे निर्माण की ऊंचाइयों तक ले जाएगी, या तुझे भीतर से जला देगी। दिशा दे, क्योंकि यही ऊर्जा क्रोध बनकर तुझसे मार्ग मांगती है। जब वासना उठे, तब भाग मत। उठ, शरीर को युद्ध में डाल दे। दंड, बैठक, तीव्र गति से चलना, फिर स्थिर होकर अपने इष्ट का स्मरण कर, तभी तू मन का स्वामी बनेगा। ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च रूप केवल त्याग नहीं, बल्कि इतना विशाल लक्ष्य है कि छोटी इच्छाएं स्वयं फीकी पड़ जाए। जब जीवन उद्देश्य से भर जाता है, तब अनुशासन संघर्ष नहीं रहता, वह तेरी स्वाभाविक शक्ति बन जाता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। यह आत्मा निर्बलों को प्राप्त नहीं होती। एक संयमी पुरुष का तेज अलग होता है। उसकी दृष्टि में चमक, वाणी में गहराई और उपस्थिति में स्थिरता होती है। लोग उसके प्रभाव को बिना प्रयास के महसूस करते हैं, क्योंकि यह संयमित जीवन शक्ति का प्रकाश है। ब्रह्मचर्य शरीर को ही नहीं, मन को ऊंचा, चरित्र को अडिग और आभा को दिव्य बना देता है। तू वासना का दास नहीं है, तू उस ऊर्जा का स्वामी है जो ऋषि बनाती है, योद्धा बनाती है। भाई, माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की, ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई न दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं, जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, यह मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें, तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो, तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।